जय हिंद फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार आईएएस मैनिया में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग प्राचीन भारत पढ़ रहे थे और प्राचीन भारत में हम लोग मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ लिया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म, यानी हम लोग आज बौद्ध धर्म से स्टार्ट करते हैं और बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग महात्मा बुद्ध के बारे में जानेंगे और उनसे जुड़े हुए बहुत सारे रोचक तथ्य को हम लोग जानेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, क्योंकि बौद्ध धर्म से एग्जाम में बहुत सारे सवाल पूछते हैं, या वो वनडे एग्जाम हो या फिर दरोगा का एग्जाम हो या फिर यूपीपीसीएस हो, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, सभी से यहाँ से सवाल, सभी एग्जाम में यहाँ से सवाल आता है, पूछता है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं बौद्ध धर्म। ठीक है, तो सबसे पहले बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग थोड़ा सा महात्मा बुद्ध के बारे में जान लेते हैं कि उनका बचपन कैसा था और फिर वो आगे धीरे धीरे वो कैसे बढ़ते हैं और उनके साथ जो जो भी घटनाएं घटित होती है उनके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। ठीक है, यानी गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में, यानी ईसा पूर्व को हम लोग बीसी भी बोलते हैं, ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, कपिल वस्तु के निकट एक लुम्बिनी जगह है, वहीं पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। बहुत बार एग्जाम में सवाल पूछ चुका है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था। कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध के पिता सुयोधन, इनके पिता का नाम क्या था, तो सुयोधन नाम था। ठीक है, कपिल वस्तु के शाक्यों के प्रधान थे ये। ठीक है, कपिल वस्तु जो जगह है वहां पर जो शाक्य रहते थे उन्हीं के ये प्रधान थे। उनकी माता का नाम महामाया देवी था। माता का नाम क्या था, तो महामाया देवी था। कौशल राजवंश की कन्या थी, यानी महामाया देवी कौशल राजवंश की कन्या थी। और कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध के जन्म के 7वें दिन बाद ही महामाया देवी की मृत्यु हो जाती है। फिर इनकी मौसी, यानी महात्मा बुद्ध की मौसी प्रजापति गौतमी के द्वारा इनका पालन पोषण किया जाता है। किनका, तो महात्मा बुद्ध का। ठीक है, तो मौसी प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण की थी, क्योंकि इनकी माता महामाया देवी की तो मृत्यु हो गई थी जन्म के 7वें दिन ही। तो फिर इनकी मौसी प्रजापति गौतमी के द्वारा इनका पालन पोषण किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा महात्मा बुद्ध के बारे में हम लोग एग्जाम के ओरिएंटेड सवाल ये देख लेते हैं कि एग्जाम में सवाल कैसे कैसे पूछता है। ठीक है, तो देखिएगा, जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। वास्तविक नाम इनका सिद्धार्थ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध अन्य नामों से भी जाने गए, जैसे बुद्ध, अरहत, तथागत, शाक्य मुनि, गौतम। ये सब ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध का नाम हुआ है, मतलब नाम दिया गया है। ठीक है, इनके पिता का नाम सुयोधन था। माता महामाया देवी, जो जन्म के 7वें दिन इनकी मृत्यु हो गई थी। मौसी प्रजापति गौतमी। पत्नी यशोधरा। ठीक है, पत्नी का नाम यशोधरा। चचेरा भाई देवदत्त। सारथी चन्ना। शिक्षक अलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र इनके शिक्षक थे। घोड़ा का नाम इनका कंथक था। ठीक है, देखिए स्टार्टिंग कहां से होता है, कहा जाता है कि इनके पिता सुयोधन जो थे बहुत ही चिंतित थे, क्योंकि इनकी कोई संतान नहीं हो रही थी। लेकिन बहुत दिनों बाद इनकी संतान हुई और वही संतान के रूप में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। और महात्मा बुद्ध के जन्म होने के बाद बहुत ही उस मतलब राज्य में बहुत ही उत्सव मनाया गया और बहुत सारे ज्योतिष भी वहां पर आए हुए थे। ठीक है, तो उन ज्योतिषों के द्वारा महात्मा बुद्ध का हाथ देखा गया। एक दिन का बच्चा जब जन्म हुआ तो उनको बहुत सारे ज्योतिष हाथ दिखे, तो उन्हीं में से एक ज्योतिष थे जिनका कहना था कि या तो ये आगे चल के चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, नहीं तो ये एक बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। ठीक है, तो इनके पिताजी तो एक बात से खुश हुए, जब चक्रवर्ती सम्राट का नाम सुने तो वो बहुत ही खुश हुए कि चलिए मेरा बेटा आगे चल के बड़ा राजा बनेगा। लेकिन जैसे ही सन्यासी उनके दिमाग में आता था वो बहुत ही चिंतित हो उठते थे कि एक ही बेटा हुआ और वो भी सन्यासी बन जाएगा। ठीक है, तो उसी चिंता में वो डूबे रहते थे। लेकिन कहा जाता है कि सुयोधन जो थे, इनके पिता जो थे, इनके साथ एक छल किए। छल क्या किए कि इनको कुछ चीज का मतलब दुख क्या होता है, लोग दुख में कैसे रहते हैं, वो महात्मा बुद्ध को देखने देना नहीं चाहते थे। ठीक है, ये भी कहा जाता है कि इनके लिए 3 महल बनवाए गए थे, यानी ठंडा के लिए अलग महल, गर्मी के लिए अलग महल एवं बसंत ऋतु के लिए भी अलग महल। इनके अलग अलग इनके लिए महल बनाए गए थे। ठीक है, और कहा जाता है कि जिस बगीचे में ये रहते थे वहां पर जो पत्ते गिर गए होते थे सूख कर, उस पत्ते को हटा दिया जाता था। ठीक है, क्योंकि इनको थोड़ा सा भी एकदम चारों तरफ से इनको हरियाली ही हरियाली दिखाई दे। लेकिन महात्मा बुद्ध एकांत में बैठे रहते थे, इनको इस समय दुनियादारी में कोई मन ही नहीं लगता था, एकांत में बेचारे बैठे रहते थे। ठीक है, कुछ न कुछ ये सोचते रहते थे। उसको
इनको देखकर इनके पिता सुयोधन बहुत ही चिंतित हो उठते थे। फिर उन्होंने एक प्लान किया कि चलो इनको इनकी शादी कर दिया जाए, यानी बुध की शादी कर दिया जाए, तो हो सकता है कि मतलब बहलने लगेगा उन्हें, मन बहल मतलब मन इसको लगने लगेगा। फिर इनकी शादी यशोधरा से होती है। इनकी वाइफ कौन थी? यशोधरा। यशोधरा एक बहुत ही सुंदर कन्या थी। इनके साथ इनका विवाह हो जाता है, ठीक है। विवाह होने के पश्चात इनका एक बेटा होता है जिनका नाम राहुल रखा जाता है, ठीक है। इनका बेटा का नाम राहुल था। फिर भी लेकिन इनको गृहस्थ में मन नहीं लगता है, बेचारे एकांत में ये चिंतित रहते थे, ठीक है। इनको कोई दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, बस ये चिंता में डूबे रहते थे। इनको देखकर इनके पिता और बहुत सारे लोग भी इन बहुत ही दुखी रहते थे कि एक ही लड़का है, आगे का वारिस मतलब इसको बनना चाहिए, लेकिन ये तो जो है मतलब अपने अलग धुन में रह रहा है, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, तो यही महात्मा ये गौतम बुद्ध के पिताजी बहुत ही चिंतित रहते थे, ठीक है। महात्मा बुद्ध 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किए तथा गृह त्याग से पहले 4 दृश्यों को उन्होंने देखे थे। कहा जाता है कि एक संगोष्ठी थी, यानी एक सम्मेलन में इनको जाना था महात्मा बुद्ध को, और उस सम्मेलन में जा रहे थे, रास्ते में जा रहे थे, तो जैसे ही सबसे पहले गए तो इन्होंने सबसे पहले एक वृद्ध व्यक्ति को देखे महात्मा बुद्ध। तो वृद्ध व्यक्ति के देखने के बाद अपने, क्योंकि आज तक जिंदगी में कभी भी ये बूढ़े व्यक्ति को नहीं देखे थे, यानी इतने इनको शान और शौकत से रखा जाता था, ठीक है। तो वृद्ध व्यक्ति को देखे तो अपने सारथी से बोला कि रथ रोको। सारथी रथ रोक देता है, बोलता है ये व्यक्ति कौन है? तो ये बूढ़ा व्यक्ति हो। ये बूढ़ा मतलब बूढ़ा क्या होता है? महात्मा बुद्ध पूछे। तो सारथी कहता है कि एक समय के बाद आगे चल के आदमी वृद्धावस्था में पहुंच ही जाता है। तो बुद्ध पूछते हैं कि क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? तो सारथी बोलता है कि हाँ। बोलते हैं ठीक है, रथ को आगे घुमाओ। आगे चलता है रथ। फिर इन्होंने एक रोगी व्यक्ति को देखते हैं, बहुत ही बीमार व्यक्ति था। तो बुद्ध पूछते हैं कि ये कौन है? तो ये बीमार पड़ गया है। बीमारी क्या होती है? क्योंकि बुद्ध को कभी बीमार नहीं पड़े थे, क्योंकि जैसे ही थोड़ा सा भी सर्दी खांसी होती थी, लगभग हजारों वैद्य हाकिम उनके यहाँ पहुंच जाते थे, ठीक है। तो बोलते हैं कि ये बीमार व्यक्ति है, बीमारी क्या होता है? तो वो बोला कि कुछ प्रॉब्लम होने के चलते शरीर थोड़ा सा मतलब काम करना बंद कर देता है, जिससे मतलब बहुत सारे अंग काम करना बंद कर देता है, उसे मतलब गंभीर बीमारी हो जाती है। तो बुद्ध ये भी नहीं समझ पाए, बोलते हैं कि चलो आगे बढ़ो। फिर एक मृतक व्यक्ति को देखते हैं। जब मृतक व्यक्ति को देखते हैं तो सारथी से पूछते हैं कि ये कौन आदमी है जिसको 4 कंधे पर कोई उठाकर लेकर जा रहा है? तो सारथी बोलता है कि यह आदमी मर चुका है। तो बुद्ध बोलते हैं कि मर चुका है मतलब मरना क्या होता है? इनको ये भी नहीं पता था कि आदमी आगे चल के मर भी जाता है। तो सारथी बोलता है कि एक समय में आगे चल के सभी व्यक्ति को यहाँ से मरना ही है, क्योंकि ये नश्वर है, संसार नश्वर है, सभी को एक दिन में छोड़कर जाना ही होगा। तो बुद्ध पूछते हैं कि क्या मैं भी एक दिन मर जाऊंगा? तो सारथी पूछता है कि हाँ, जो यहाँ आया है उसको जाना ही होगा। फिर बुद्ध थोड़ा सा चिंतित होते, फिर बोलते हैं कि ठीक है चलो आगे चलो। फिर आगे चलते हैं तो इनको एक सन्यासी व्यक्ति दिखाई देता है, एकदम साधु मस्त मौला, एकदम हंसता मुस्कुराता हुआ चलते हुए दिखाई देता है। तो बुद्ध पूछते हैं सारथी से ये व्यक्ति कौन है? तो सारथी बोलता है कि ये सन्यासी है। तो पूछते हैं कि सन्यासी होता क्या है? तब वो सारथी बताता है कि पूरा घर द्वार छोड़ देना और जंगल में जाकर आराम से रहना, मतलब ये सन्यास ग्रहण कर लिया है। तो बुद्ध यहीं पर बोलते हैं कि चलो रथ को पीछे मोड़ो, लेकिन सारथी वहां चिंतित होता है। सारथी बोलता है कि आपको तो वहां संगोष्ठी में जाना है, सम्मेलन में जाना है, क्योंकि आप युवराज हैं, युवराज क्योंकि आपके पिताजी तो नहीं आए, तो वहां पर आपको ही चीफ गेस्ट में बुलाया गया है। बोलते हैं कि ये सब मुझे नहीं पता, चलो रथ महल की ओर मोड़ो। फिर सारथी बोलता है कि नहीं नहीं, अगर महल की ओर अगर मोड़ेंगे तो आपके पिताजी हम पर गुस्सा होंगे। तब यहाँ पर बुद्ध उसको डांटते हैं और बोलते हैं कि ले चलो, अब कोई उपाय नहीं है। उसके बाद सारथी सीधे महल की ओर आती है, सम्मेलन में नहीं जाते हैं, महल की ओर आती है। और उसी दिन रात को जब सभी लोग सोए हुए रहते हैं, तब महात्मा बुद्ध वहीं से गृह का त्याग कर देते हैं, घर को छोड़ देते हैं। बाल बच्चा, वाइफ इनकी सोई हुई थी, और सोए हुए छोड़कर वो जंगल की ओर निकल जाते हैं, सन्यास की ओर और ज्ञान की प्राप्ति की खोज में, ठीक है। तो आप लोग ये कहानी समझ चुके होंगे। तो 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किए थे, और गृह त्याग से पहले 4 दृश्यों को देखे थे। ध्यान रखिएगा, पहला वृद्ध व्यक्ति, रोगी व्यक्ति, मृतक व्यक्ति एवं सन्यासी, ठीक है। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा था। बुद्ध के गृह त्याग के प्रतीक क्या था? तो घोड़ा था। बौद्ध साहित्य में बुद्ध के गृह त्याग को क्या कहा गया है? बौद्ध साहित्य में बुद्ध के गृह त्याग को महाभिनिषी कर्मन कहा गया है।
क्या कहा गया है? तो महाभिनिष्कर्मण कहा गया है बुद्ध के गृह त्याग की घटना को। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं ज्ञान प्राप्ति। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा ज्ञान प्राप्ति के बारे में देख लेते हैं कि महात्मा बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई थी। देखिएगा, बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे। ठीक है, प्रथम गुरु कौन थे? तो अलार कलाम थे, जिन्होंने इन्होंने संन्यास काल में शिक्षा प्राप्त की थी। यानी संन्यास ग्रहण करने के पश्चात महात्मा बुद्ध अलार कलाम से ही शिक्षा प्राप्त किए थे। रुद्रक रामपुत्र बुद्ध के एक और गुरु थे। यानी बुद्ध के दो गुरु, तो बुद्ध के दो गुरु थे। ठीक है, एक है अलार कलाम थे और दूसरे हैं रुद्रक रामपुत्र, ये बुद्ध के एक और दूसरे गुरु थे। ठीक है, देखिए, बुद्ध ने उरुगेला बोध गया में निरंजना नदी के तट पर कठोर तपस्या की। ठीक है, बुद्ध निरंजना नदी के तट पर बोध गया में, निरंजना जिसको आजकल हम लोग फल्गु नदी के नाम से जानते हैं, कठोर तपस्या किए थे। ठीक है, लेकिन कहा जाता है कि एक लड़की थी जिसका नाम था सुजाता, जिस पेड़ के नीचे वो तपस्या कर रहे थे, लड़की वहां पर हमेशा आकर पूजा करती थी और बुद्ध को देखने के बाद उसको लगा कि ये कोई देवता है, तो सुजाता उनको क्या करती है कि खीर खिला देती है। ठीक है, और खीर खिलाने के बाद बुद्ध के साथ और भी 2-4 लोग तपस्या कर रहे थे, वो बुद्ध को पाखंड समझकर बुद्ध को छोड़कर वहां से भाग गए। ठीक है, तो सुजाता नामक लड़की के हाथों खीर खाई थी और उपवास को तोड़े थे। तो महात्मा बुद्ध को खीर किसने खिलाई थी? तो सुजाता नामक एक लड़की खीर खिलाई थी और खीर खाने के बाद उन्होंने अपने उपवास को तोड़े थे। और जो इनके साथ और भी 2-4 लोग तपस्या कर रहे थे, वो इनको पाखंडी कहकर छोड़कर भाग गए थे। ठीक है, 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन बोध गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, इनकी ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की उम्र में वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। ठीक है, और वैशाख पूर्णिमा बौद्ध धर्म में बहुत ही प्रसिद्ध है। इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि वैशाख पूर्णिमा के दिन महात्मा बुद्ध का जन्म भी हुआ था और इनकी ज्ञान की प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी तथा महात्मा बुद्ध की मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुई थी। इसीलिए वैशाख पूर्णिमा बौद्ध धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो 35 वर्ष के उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी एक पीपल वृक्ष के नीचे। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे। जब ज्ञान प्राप्ति हुई तो अपना पहला उपदेश बुद्ध ने कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे, जो बनारस में पड़ता है, यूपी में पड़ता है, बनारस के निकट है, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ठीक है, इनको ज्ञान की प्राप्ति की घटना को क्या बोला जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। और ये अपना पहला उपदेश किनको दिए थे? उन्हीं को दिए थे जो इनको छोड़कर भाग गए थे। जहां पर सुजाता इनको खीर खिलाई थी, वहां पर जो लोग इनको छोड़कर पाखंडी कहकर भाग गए थे, महात्मा बुद्ध उन्हीं को पहला उपदेश में उन्हीं को देते हैं। ठीक है, आनंद बुद्ध के प्रिय शिष्य थे। ठीक है, बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन थे? तो आनंद थे। इनके एक और शिष्य थे जिनका नाम था उपाली। उपाली और आनंद का नाम बहुत बार आता है, लेकिन आनंद इनका प्रिय शिष्य थे तथा बुद्ध आनंद को ही संबोधित करके अपना उपदेश देते थे। बुद्ध जो है आनंद को ही संबोधित करके अपना उपदेश देते थे। ठीक है, आनंद के कहने पर ही बुद्ध ने बौद्ध संघ में महिलाओं को प्रवेश दिलाया था। यानी आनंद के कहने पर ही महात्मा बुद्ध बौद्ध संघ में महिलाओं को प्रवेश मतलब दे दिए थे। इससे पहले महिलाओं का प्रवेश बौद्ध संघ में वर्जित था, लेकिन आनंद के कहने पर बुद्ध महिलाओं को भी बौद्ध संघ में प्रवेश करवा देते हैं। ठीक है, और प्रजापति गौतमी पहली महिला थी जिन्होंने बौद्ध संघ में प्रवेश इनको मिली थी। यानी अपनी माता, जिन इनको मौसी भी लगती थी, पहली महिला थी जिनको बौद्ध संघ में प्रवेश मिला था। ये पहली महिला थी। बहुत बार एग्जाम में ये सवाल पूछ चुका है। ठीक है, बुद्ध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं एवं उनके प्रतीक के बारे में जान लेते हैं। पहला है हाथी। हाथी ये माता के गर्भ में आना प्रतीक है। दूसरा प्रतीक है कमल। कमल क्या प्रतीक है? तो बुद्ध का जन्म का प्रतीक क्या है? तो कमल है। घोड़ा क्या चीज का प्रतीक है? तो घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक है। बोधि वृक्ष ये क्या चीज का प्रतीक है? तो ये ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है। धर्म चक्र ये क्या चीज का प्रतीक है? तो ये प्रथम उपदेश का प्रतीक है। भूमि स्पर्श ये इंद्रियों पर विजय का प्रतीक है। भूमि स्पर्श। एक करवट सोना ये महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। एक करवट सोना ये बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं तथा प्रतीक था। यहाँ से एग्जाम में बहुत सारा सवाल पूछता है। ठीक है, 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की उम्र में चुंद नामक एक लोहार के द्वारा दिया गया सूकर मांस खाने से महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध
भिक्षा मांगने जहां पर गए थे वो शुकर नामक एक चुंद लोहार का था और उनको वो शुकर मांस देता है। अब यहाँ पर शुकर मांस से बहुत सारे इतिहासकार में मतभेद है। कुछ लोग बोलते हैं कि शुकर मांस को मशरूम बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि सुअर का मांस था जो सड़ चुका था, वो महात्मा बुद्ध को खाने के लिए दिया गया और महात्मा बुद्ध उसको खाते हैं और खाने के बाद बीमार पड़ जाते हैं और बीमार पड़ने के कुछ समय बाद ही महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई और इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। यानी महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहा गया? तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और मृत्यु कैसी हुई थी? तो चुंद नामक एक लोहार के द्वारा वो शुकर मांस खा लिए थे और खाने के बाद उनको इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। बौद्ध धर्म के सिद्धांत, बौद्ध धर्म के सिद्धांत के बारे में हम जानते हैं और सिद्धांत में पहला है 4 आर्य सत्य। क्या है? 4 आर्य सत्य। पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो बौद्ध धर्म के 4 आर्य सिद्धांत है। एग्जाम में ये सवाल पूछता है। पहला क्या है? दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो ये ठीक है, तो ये 4 आर्य सत्य है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। बुद्ध ने दुख के निर्वृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग का साधन बताया है। यानी बुद्ध का कहना था कि पूरा संसार मतलब तृष्णा से ग्रसित है और दुख के निर्वृत्ति के लिए इन्होंने अष्टांगिक मार्ग का मतलब अष्टांगिक मार्ग को बतलाया है, जिसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प और भी बहुत सारे चीज हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कि अष्टांगिक मार्ग का संबंध बौद्ध धर्म से है। ठीक है, एक और बौद्ध धर्म में है त्रिरत्न। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। त्रिरत्न कौन कौन है? तो बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन है? तो बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध ने अपने उपदेशों का प्रचार पाली भाषा में दिए थे। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये कि बुद्ध ने अपना प्रचार जो किए थे किस भाषा में किए थे? तो पाली भाषा में किए थे। तो मतलब एकदम पाली जो भाषा था वो एकदम जनमानस की भाषा था, सभी लोग पाली में ही बोलते थे। अब संस्कृत में नहीं किए। संस्कृत में इसलिए नहीं किए क्योंकि बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता। पाली इसलिए किए क्योंकि उस समय वो रीजनल लैंग्वेज था। ठीक है, जैसे कैसे आज मगधी है, भोजपुरी है, मैथिली है, ये उर्दू है, हिंदी है, ऐसे है, तो वैसे ही वो पाली भाषा में अपना उपदेश को दिए थे। बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा को नहीं मानता है। बौद्ध धर्म, ध्यान रखिएगा, ईश्वर और आत्मा को बौद्ध धर्म नहीं मानता है। यानी बौद्ध धर्म का कहना है कि ईश्वर और आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं बौद्ध संगीति। यानी जो अभी तक 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी, जो 4 बौद्ध संगीति हुई थी उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि 4 बौद्ध संगीति कब कब हुई थी, किस किस शासक के समय हुई थी और कहां कहां हुई थी और इनके अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो राजगृह में हुआ था। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में हुआ था। अध्यक्ष इसके कौन थे? तो इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे तथा शासनकाल किनका था? तो शासनकाल अजात शत्रु का था। द्वितीय बौद्ध संगीति ये कहाँ हुई थी? तो ये वैशाली में हुई थी। कब हुई थी? 383 ईसा पूर्व में हुई थी। इसके अध्यक्ष सबाकामी थे और इसके किसके शासनकाल में हुआ था? तो काला शोक के शासनकाल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था। 251 ईसा पूर्व में हुआ था। मोगली पुत्र तिस्म इसके अध्यक्ष थे तथा शासनकाल जो था ये कनिष्क का था। चतुर्थ बौद्ध संगीति ये कुंडलवन में हुआ था। ये कब हुआ था? तो ईसा की प्रथम शताब्दी में हुआ था। ये इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष इसके वसुमित्र थे एवं शासक कौन थे? तो शासक इसके कनिष्क थे। ठीक है, और तृतीय बौद्ध संगीति के शासक अशोक थे। ठीक है, तो ये बौद्ध संगीति हुई। चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान संप्रदाय में बट गया था। बौद्ध धर्म भी 2 शाखा में बट गया था, एक है हीनयान और दूसरा है महायान। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में ही बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, एक हीनयान और दूसरा महायान। तो इसको याद रखिएगा और बौद्ध संगीति को याद रखिएगा क्योंकि बौद्ध संगीति से बहुत बार एग्जाम में सवाल पूछा हुआ है और बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला है कि इसके अध्यक्ष कौन थे, किसके शासनकाल में हुआ,
ठीक है। तो इसको आप लोग बहुत ही गहराई से ध्यान में एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि हर एक जो भी एग्जाम आप लोग देखते हैं और इतिहास से सवाल आता है और प्राचीन भारत से सवाल आता है, तो समझिएगा कि एक न एक सवाल यहाँ से बौद्ध संगीति से रहता ही रहता है। ठीक है, तो आप लोग इसको एक बार अच्छे से देखिएगा, अगर याद हो जाएगा तो आप लोग का एग्जाम में कभी भी गलती नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा बौद्ध साहित्य के बारे में देख लेते हैं कि बौद्ध साहित्य कौन कौन है। देखिए, बौद्ध धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ त्रिपिटक है, यानी बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन है, तो त्रिपिटक है। ठीक है, अब त्रिपिटक कौन कौन है, तो पहला है विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। त्रिपिटक में तीन आते हैं, कौन कौन, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सूत पिटक, देखिए पहले विनय पिटक देख लेते हैं। विनय पिटक में क्या है, तो ये बौद्ध धर्म के नियम का वर्णन है, यानी विनय पिटक में क्या दिया है, तो बौद्ध धर्म का नियम का वर्णन दिया है, किसमें, तो विनय पिटक में। सूत पिटक में धार्मिक विचारों एवं वचनों का संग्रह है, किसमें, तो सूत पिटक में। और अभिधम्म पिटक में क्या है, तो इसमें बौद्ध दर्शन का वर्णन दिया गया है अभिधम्म पिटक में। अभिधम्म पिटक में क्या है, तो बौद्ध दर्शन का वर्णन दिया गया है। एक और है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो भी बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो इसमें बौद्ध भिक्षु नागसेन एवं यूनानी राजा मीनांडर का वार्तालाप है। ठीक है, मिलिंद पन्हो में क्या है, तो बौद्ध भिक्षु नागसेन एवं यूनानी राजा मीनांडर का वार्तालाप का वर्णन है। ठीक है, अगला है जातक कथाएं। इसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन है। जातक कथा में क्या है, तो ये बुद्ध के पुनर्जन्म की कथाओं का वर्णन किया गया है, किसमें, तो जातक कथाएं में। ठीक है, तो हम लोग बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी एग्जाम के दृष्टिकोण से जो भी इंपॉर्टेंट चीज था उसको हम लोग देख लिए हैं, तो आप लोग इसको ध्यान से रिवीजन कीजिएगा। ठीक है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही यहाँ से सवाल आते हैं, और इस बार भी आप लोग देख सकते हैं कि बीपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो, बहुत बार ये यहाँ से सवाल पूछ देता है। तो चलिए हम लोग अगला जो देखेंगे, हम लोग जैन धर्म के बारे में देखेंगे। तो अगला हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।